देखो, इन्वायरमेंट ये चैप्टर, ये करंट अफेयर का पार्ट 1 है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की सीरीज का। मैम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, और इन्वायरमेंट में भी हम क्लाइमेट चेंज के जो रिलेटेड करंट अफेयर है वो पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा COP29। COP29 पता है हमें, बाकू में हुआ था, है ना। और मैं बता दूँ एक बात, पहले मतलब पढ़ लेते हैं कॉप क्या होता है। कॉप क्या होता है ना। कॉप, जो ये कॉप की शुरुआत हुई है ये कैसे हुई है ना। तो ये क्या सिस्टम था, 1992 में अर्थ समिट हुआ। 1992 में ना अर्थ समिट हुआ, उसमें तीन ऑर्गेनाइजेशन आई, है ना। पहली आई UNFC CCC, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका काम था, इसका काम था ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करना, और इसके लिए काम करना। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कंट्रोल करना, उसके लिए काम करना। इसकी हर साल मीटिंग होती है कॉप की, और ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग मीटिंग होती है। पहली जो इसकी मीटिंग हुई वो हुई तुम्हारा जर्मनी में, पर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। फिर इसके बाद जो इसकी मीटिंग हुई वो हुई तुम्हारा COP3 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे हम क्योटो में हुई, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसने ना बाइंडिंग लिमिटेशन बनाई डेवलप कंट्री के लिए, डेवलप कंट्री के लिए इसने बाइंडिंग लिमिटेशन बनाई, है ना। और जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, वो था कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योटो प्रोटोकॉल था कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब इसके अंदर क्या किया, जैसे आप बोल रहे हो, जब आप बाइंडिंग लिमिटेशन बना रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको ये तो बताना होगा कि वो किस पे बाइंडिंग है, कितना बाइंडिंग है, कैसे बाइंडिंग है। बाइंडिंग है तो क्या होगा, नहीं करोगे तो आपको क्या इसकी सज़ा मिलेगी, ये सब चीज़ें इसके लिए बनाई, है ना। अब क्या है ना, और इसमें जो काम किया गया, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा परंतु विभिन्न जिम्मेदारियाँ। डिफरेंशिएट मतलब थोड़ा विभिन्न नहीं होता, पर इससे जुड़ा ही होता है। अब इसके अंदर ना पार्टीज़ को जो कंट्रीज थी उनको डिवाइड किया गया, Annex 1, Annex 2, नॉन एनेक्स, Annex 1 और Annex 2, देन नॉन एनेक्स। Annex 1 और Annex 2 में भी, Annex 1 में थी डेवलप और इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, इसमें तुम्हारा सोवियत रूस से जो टूटी कंट्री थी इनमें वो थी, और Annex 2 में हमारी डेवलप कंट्री थी, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, USA था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, जापान था, ये सब कंट्री थी। इन पे ये बाइंडिंग था, इनके बाइंडिंग टारगेट थे। और नॉन एनेक्स कंट्री थी जो लिस्ट, वो मतलब उन पर कोई बाइंडिंग नहीं थी। अब इसके थ्रू ना फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म बनाया गया, इसमें बनाया गया फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। इसमें कार्बन ट्रेडिंग के लिए बनाया गया ये कार्बन ट्रेडिंग के लिए मार्केट बनाई गई, कार्बन ट्रेडिंग के लिए मार्केट बनाई गई। इसमें क्या था, एक तो इसमें एमिशन ट्रेडिंग, है ना, जिसमें एक कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट बनाई गई। और ये जो मार्केट था, और इसमें जो कार्बन ट्रेडिंग होती थी, जो कार्बन की प्राइसिंग थी, वो हमको पता है कि भाई किसी देश ने कम किया और किसी ने ज़्यादा किया। कम वाला बोलेगा कि भाई, ज़्यादा वाला बोले भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे दे दे, तो ये सिस्टम था। और इसमें ना कैप एंड ट्रेड, आप मतलब आपके ऊपर कैप है, और आप अगर वो कैप आप क्रॉस करते हुए नीचे रहते हो, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और ये केवल डेवलप कंट्री में होता था। और जो इसके पैसे डिसाइड होते थे ना, कि भाई आप मतलब इतनी कीमत क्यों लगा रहा है, वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होते थे उसकी। और एक इसमें पार्ट था ऑफसेट ट्रेडिंग में भी दो थे, एक CDM था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और एक तुम्हारा था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। क्लीन डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, वही समझा देता हूँ। जो CDM, दोनों में हमें दोनों प्रोजेक्ट बेस्ड थी। मतलब मान लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया ने कम कार्बन ट्रेडिंग करी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को जो टारगेट मिला है, ऑस्ट्रेलिया ने उससे कम कार्बन एमिशन किया है, और तुम्हारा न्यूजीलैंड ने ज़्यादा कर दिया, है ना। न्यूजीलैंड ने ज़्यादा करा और ऑस्ट्रेलिया ने कम करा, न्यूजीलैंड ने ज़्यादा करा, ऑस्ट्रेलिया ने करा कम। तो भाई, तो न्यूजीलैंड के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इंडिया में आके एक कोई भी ऐसा काम कर देगी जिससे कार्बन सिंक हो जाएगा, है ना। तो अगर वो इंडिया में आके ऐसा काम करती है, तो उसे
CDM बोला जाएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। परंतु अगर जैसे इंडिया एक नॉन एनेक्स कंट्री है, इंडिया एक नॉन एनेक्स कंट्री है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, अगर वो करती है तो वो CDM बोला जाएगा। परंतु अगर वो एक एनेक्स कंट्री में जाके करती है जैसे कि उसे बोला जाएगा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये 2013 के बाद नॉन ऑपरेशन है, क्योंकि जो उसका सेकंड कमिटमेंट था ना, जो इसका सेकंड कमिटमेंट पीरियड था 2012 से लेकर 2020 तक, डेवलप कंट्री इसके उससे पीछे हट गई, बोलो नहीं हम नहीं करेंगे, तो पीछे हट गई। फिर इसके बाद क्या हुआ, दुनिया को लगा यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा यार, करना तो है ही। COP21 होता है पेरिस, COP21 वो होता है पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में होता है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है। ये जो जो इन्फोर्सेबल था ये 4 नवंबर 2016 से था। इसका जो टारगेट था कि भैया जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया है उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है ये 2 डिग्री ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। और लेकिन इसका जो एम्बिशियस टारगेट था वो 1.5 डिग्री था। इसमें कुछ भी बाइंडिंग नहीं है, नथिंग इज़ बाइंडिंग, है ना। बट हर कंट्री को ना अपना NDC देना पड़ता है, इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हर कंट्री को देना पड़ेगा, इंटेंटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हर कंट्री को देना पड़ेगा। पर उसमें अपने एफर्ट और टारगेट बताने पड़ेंगे। उन एफर्ट और टारगेट को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, परंतु अपना NDC देना ज़रूरी है। भाई NDC आपको देना पड़ेगा, है ना। रिपोर्ट कार्ड आपको लेने आना पड़ेगा, रिपोर्ट कार्ड आपको देना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फेल हो या पास हो, बस रिपोर्ट कार्ड दे दो अपना, है ना। अब इसके अंदर जो वो बनाया गया है इसके अंदर कि भाई, है ना, इसके अंदर जो इससे जुड़ा हुआ जैसे कि मार्केट बनाई गई है वो इसके आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और जो इसका आर्टिकल 6 है ना, अब इस आर्टिकल 6 में भी इसके 2 पार्ट है, एक 6.2 है। 6.2 में बोल रखा है इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल मिटिगेशन आउटकम, ITMO। ये बाइलेटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग के लिए है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। इसमें यह है जैसे मान लीजिए 2 देश आपस में कर लें, हमें भाई तू मेरे से ले ले, तू मेरा भाई है, तेरे को सस्ता पकड़ा दूंगा, तू टेंशन ना ले, तो तू मेरे से सस्ता ले ले, तू टेंशन की बात नहीं है, भाई है अपना, कोई तेरे पे भरोसा है अपना, तू ले ले, है ना। ये 6.2 है, इसमें ITMO है, इंटरनेशनली ट्रांसफरेबल मिटिगेशन ऑब्जेक्टिव आउटकम ये अपना है। अब जो 6.4 है ना, उसमें बोल रखा है उसमें सेंट्रली इंटरनेशनल कार्बन मार्केट बनाई जाएगी। और जो इसमें गवर्निंग बॉडी होगी ये UN की होगी, और वो ऑडिट करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, और तुम्हारा स्टैंडर्डाइजेशन बनाएगी और ओवरसाइट करेगी, है ना। ये सब बनाया जाएगा। ये है बस, ये अब तक हमने पढ़ा है। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। COP, है ना, COP29 बाकू में हुआ था। अब जो बाकू में हुआ था ना, COP29 हुआ बाकू में ये 1992 में अर्थ समिट हुआ था। उससे 3 ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जिसमें एक UNFCCC है। इसका हर साल COP होता है। जो इसका पहला COP हुआ था जर्मनी में हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन इसका जो मेन COP हुआ वो COP3 का 1997 में तुम्हारा इसमें हुआ क्योटो में, वो इम्पोर्टेंट था। उसने बनाया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसने ना हर देश को बाइंडिंग टारगेट दिए, उसने हर देश को डिवाइड किया Annex 1, Annex 2 एंड नॉन एनेक्स कंट्री, है ना। जो Annex कंट्री थे उनको बाइंडिंग टारगेट दिए, और बाइंडिंग टारगेट के लिए अचीव करने के लिए उनको या तो वो कार्बन मार्केट बनाई गई कि भाई कार्बन मार्केट से एक दूसरे से कैप एंड ट्रेड, आप कैप क्रॉस करोगे तो आपको ट्रेड आपको मतलब ले दे लो। और एक उन्होंने बनाया जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अगर NS कंट्री में प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, नॉन NS कंट्री में लगा रहे हो तो आपको CDM होगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। परंतु ये नॉन ऑपरेशन है 2013 के बाद। जो इसका सेकंड कमिटमेंट पीरियड था 2012 से लेकर 2020 के लिए, सारी कंट्रियों ने इससे अपने हाथ पीछे कर लिए, बोला भाई हम नहीं मानेंगे इसे। इसके बाद COP21 हुआ 2015 में पेरिस में। इसमें भाई एम रखा गया 2 डिग्री टेम्परेचर का एम रखा गया कि भाई प्री इंडस्ट्रियल एरा से 2 डिग्री टेम्परेचर हमें अपना ऊपर नहीं बढ़ने देना है। परंतु हमारा जो एम्बिशियस टारगेट था वो हो गया 1.5 डिग्री, है ना। और इसमें हर कंट्री को अपना NDC देना ज़रूरी है, परंतु NDC देना ज़रूरी है, जो आपने NDC में गोल लिखे हैं उसको मानना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कार्बन मार्केट बनाई गई 6.2 के थ्रू, और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 6 में आर्टिकल 6.2 है और आर्टिकल 6.4 है। जो आर्टिकल 6.2 है वो उसमें तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना। गवर्नेंस लोअर लेवल फ्लेक्सिबल है, मतलब वही समझ गए, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। थैंक यू।